औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर पॉइंट के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि आप सबको खैर और आफियत से रखे, आमीन। सामीनी कराम, हमारा आज का मौजू है निकाह की रस्में। निकाह की रस्मों का इहाता तो नहीं हो सकता, मगर चंद गलतियों की निशानदगी की जा सकती है। निकाह में सबसे पहली गलती तो ये है कि बाज़ लोग खुद पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन निकाह को रस्मन किसी मौलवी से पढ़वाते हैं। हालांकि सहाबा कराम अपनी औलादों का निकाह खुद पढ़ते थे। क्या निकाह पढ़ाना कोई मुश्किल काम है जो मौलवियों से लिया जाए? दूसरी खराबी ये है कि निकाह पढ़ने वाले को उजरत दी जाती है। इस्लाम में उजरत लेना साबित नहीं, ये एक नेकी का काम है। अगर दूल्हा को कबूल इजाबत करा दिया तो कौन सा बड़ा पहाड़ उठा लिया कि मजदूरी के मुस्तहिक हो गए। बाज़ जगह तो दूल्हा से कलमे भी पढ़ाते हैं। उनका मकसद ये होता है कि अगर दुल्हन ने कुफ्र शिरक किया होगा तो उसकी तौबा हो जाएगी, लेकिन दुल्हन से कलमा नहीं पढ़ाया जाता। क्या औरतों में शिरक और कुफ्र का इख्तिमाल नहीं? एक खराबी ये भी है कि जदीद तबका जिनकी ज़बानों पर अंग्रेज़ी के अल्फाज होते हैं और अवाम जिनकी ज़बान सख्त होती है, जिस तरह मौलवी महारिज हरूफ के साथ कलमा पढ़ाते हैं, वो उनकी सही नकल नहीं कर सकते। निदामत से दूल्हा पर एक बोझ पड़ता है, गोया दूल्हा कलमा पढ़ने का इम्तिहान दे रहा होता है। अक्सर निकाह ख्वाह इस नफ्सियाती मर्ज़ को नहीं समझते। अगर कोई गलत कलमा पढ़े तो उसकी भी खूब तशरीह की जाती है कि देखें जी, उनको तो कलमा ही नहीं आता। दुल्हन के पास जो कबूल इजाब के लिए आते हैं वो गैर महरम ना हो, लेकिन उस वक्त अक्सर गैर महरम भी आ जाते हैं। जब बालिग लड़की के सामने दूल्हा का नाम लिया जाए तो वहाँ पर हक महर का तस्करा भी करा दिया जाए। निकाह के वक्त जो छुआरे फेंके जाते हैं, अब उनमें मसनून तरीका नहीं रहा। छोटे बड़े और बूढ़े तक दौड़ने लगते हैं। मजलिस में एक शोर सा मच जाता है। बेहतर तरीका तो ये है कि छुआरे या मिठाई जो भी हो लोगों के हाथ में दी जाए, जिसकी वजह से हर एक अपनी जगह पर आराम से बैठा रहे, ताकि मजलिस में शोर शराबा ना हो। निकाह में खुतबा पढ़ना मुस्तजिब है। अगर किसी को खुतबा ना आता हो तो सिर्फ इजाब और कबूल से निकाह हो जाता है। निकाह खत के ज़रिए भी हो जाता है। अगर दुल्हन बहुत दूर रहती हो, जिससे आने जाने का मसला हो, मसलन लड़की किसी दूसरे मुल्क में है, तो सिर्फ खत और किताबत से भी निकाह हो सकता है कि लड़की तहरीर करे चंद गवाहों के सामने और फिर उसको दूल्हा वालों के पास भेज दिया जाए और दूल्हा उस तहरीर को पढ़कर मजलिस में निकाह को कबूल कर ले तो निकाह हो जाएगा। निकाह के लिए गवाह 2 मर्द भी काफ़ी हैं। अगर एक मर्द और 2 औरतों के सामने निकाह पढ़ा जाए तो भी निकाह सही हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल नूर पॉइंट को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन सुम आमीन।